होने वाली है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो के टाइटल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। और हम आज बात करने वाले हैं जॉइंट पेन के बारे में, और जो होता है उसका पेन, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे और ये क्यों होता है। जॉइंट पेन स्टार्ट कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है, राइट। तो वो जॉइंट पेन कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला तो होता है कि इसका एक एज फैक्टर होता है, ठीक है। सेकेंडली ये हो सकता है कि आप ज़्यादा जिम करते हैं या ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो या थर्ड आपका ये हो सकता है कि आपका कहीं से कभी चलते चलते या गाड़ी से उतरते या रिक्शा से उतरते हुए आपका पाँव फिसल गया, आपके पाँव पर काफ़ी आपका ही वजन आ गया, तो इस वजह से भी आपके ये पेन स्टार्ट हो सकती है। तो इसका जो एक बहुत एक प्रॉपर हर्बल इलाज जो आप घर पर बैठ के ही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं, इतनी महंगी महंगी फीसें लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरे कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस की है। और इसलिए ये चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैं लेडीज़ में देख रही हूँ। मैं मम्मा की एज के ज़्यादा मैं औरतों में ये चीज़ देख रही हूँ कि उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जितनी भी अभी ये वीडियो देख रही हैं, माएँ बहनें, आंटीज, दादी नानी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये दवाइयों से और ये महंगे महंगे ट्रीटमेंट से सबकी जान छूटने वाली है। और ये प्रॉब्लम मामा को स्टार्ट हुई थी शादी में। तो शादी में बहुत काम थे, इस तरह से कभी कोई काम, आपको पता है शादी के घरों में, शादी वाले घरों में कितने काम होते हैं, कितने भाग दौड़ होती है। तो खासतौर हो भी वो लड़की वाले, तो उनकी कितनी भाग दौड़ होती है, इस बात का अंदाजा आप लोगों को होगा। तो इस भाग दौड़ में ही इस तरह से ये प्रॉब्लम मामा के साथ हुई है। तो वो किस तरह से हुई है वो मैं पूछती हूँ। स्ट्रेस भी बहुत लिया, उसके साथ स्ट्रेस बहुत लिया, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस होता है, शादी का स्ट्रेस होता है, ये फलानी चीज, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई बात ऐसी कोई निकल आई लोगों की, मतलब कोई रिश्तेदार कोई है, हर किसी ने फड्डा डाला होता है शादियों में, मैं नहीं आना ना। तो किसी के आने ना आने से काम नहीं रुक जाता, ठीक है। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये है कि ये प्रॉब्लम शादी में ही स्टार्ट हुई थी। तो इसका हमने शादी के बाद ये एकदम से मामा को इसकी पेन ज़्यादा शुरू हो गई थी, तो फटाफट से पापा ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और हम डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने कहा, वो सारे टेस्ट लिए और टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। जस्ट ये था कि ये आपको पेन है, ठीक है, ये आपके जॉइंट जो है, इसके जॉइंट में एक ग्रीस होती है, आपकी जो ग्रीस है वो कम हो रही है, इसको कम नहीं होना चाहिए। तो मामा ने कहा इसका क्या सोल्यूशन है? तो उन्होंने मेडिसिन सारी लिख कर दी, आपने ये वाली खानी है। एक मेडिसिन ही मेरे ख्याल से 3000 की होगी एक मेडिसिन, जो महीने में एक दफ़ा खानी है, इस तरह से। तो ये सारा कुछ हमने ये प्रोसेस फॉलो किया डॉक्टर का। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बताऊँ, ऐसे हुआ था कि मैं शादी में बहुत स्ट्रेस रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं शॉपिंग वगैरह भी भाग दौड़ में शादी में, और बहुत मैं स्ट्रेस भी थी। तो मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो मेरा पाँव जो है वो मुड़ गया, तो मैंने गौर नहीं किया, तो शादी तो मैंने गुजार ली। उसके बाद मुझे दर्द होना शुरू हो गया ज़्यादा, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बैंडेज पूरा कर दिया, बहुत टाइट कर दिया मुझे चलने में। मैंने कहा ये आप क्या कहते हैं, आप गिरे हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ आपको, तो आप भी बैंडेज लगाएंगे आपको चलने में। तो मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो मेरा पाँव जो है वो मुड़ गया, तो मैंने गौर नहीं किया, तो शादी तो मैंने गुजार ली। उसके बाद मुझे दर्द होना शुरू हो गया ज़्यादा, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बैंडेज पूरा कर दिया, बहुत टाइट कर दिया मुझे चलने में। मैंने कहा ये आप क्या कहते हैं, आप गिरे हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ आपको, तो आप भी बैंडेज लगाएंगे आपको चलने में सपोर्ट देगा। उससे क्या हुआ, उल्टा और पेन आपको शुरू हो गई थी ना? इतनी ज्यादा पेन शुरू हो गई, मैं परेशान हो गई कि मुझे हो क्या गया। तो उसके बाद मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो मैंने बहुत बड़े डॉक्टर जो हैं उनके पास, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया, जितनी देर वो मम्मा के पेन को कंट्रोल कर सकते थे, पेन किलर कर सकते थे, ट्रीट कर सकते थे, उन्होंने किया। मेरे एक्सरे भी हैं, हाँ, एक्सरे, मेडिकल सारी हिस्ट्री सब क्लियर आई। हाँ। उसके बावजूद मुझे मैंने कहा डॉक्टर मुझे पेन जो है वो मेरी खत्म नहीं हो रही। वो कहते हैं अब ऐसे ही आप मेडिसिन खाती रहे।
तो यहाँ इसका हल अब मैंने आपके सामने उसने मुझे कहा, हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इंजेक्शन लगवाएं। तो वो इंजेक्शन आपको 50,000 का एक इंजेक्शन है, तो वो मैं लगवा तो लेती। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर उसके बाद मुझे जरूरत तो नहीं रही किसी चीज़ की। उन्होंने कहा नहीं, आप 4 मंथ के बाद दोबारा आएंगे, फिर आपको लगाएंगे। अगर आपका ठीक नहीं होगा तो हम आपका ये घुटना ही चेंज कर देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना तकलीफ वाला ऑपरेट मैं तो नहीं चाहती कि मम्मा को हो या किसी को भी हो। मैं तो नहीं चाहती ऐसे कि एक थोड़ी सी टेम्पररी पेन को कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह के इंजेक्शन लगाएं। मैंने रोका वैसे, इसने कहा, मैंने कहा मम्मा का खुद भी इरादा नहीं था वैसे, तो मम्मा भी सोच में थी, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने सोचा कि मैं इसकी आदी हो जाऊंगी, हाँ, मैं क्या करूंगी फिर। तो मैं बड़ा इससे बहुत डर गई, बड़ी परेशान हो गई। फिर आपने अपनी दोस्त के साथ सारी एडिक्शन किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वो मेडिसिन ही हो क्यों ना हो। हाँ, एडिक्शन किसी की अच्छी नहीं होती। आप प्रॉपर एक ही चीज पे चल रहे हैं ना, तो आपको अलग से बीमारियां शुरू हो जाएंगी। पेन किलर आपकी किडनी खराब कर देगा, लिवर खराब कर देगा, यानी कि वो उसकी जरूरत नहीं है, तो वो पेन किलर की वजह से और चीज बीमारियां हो जाएंगी। इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हूँ। और उसके बाद जब ये ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैंने अचानक, मेरी फ्रेंड है न्यूयॉर्क में रहती हैं, तो उनके फादर डॉक्टर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया। उसने पूछा, हाँ कैसे, फॉर्मल हेलो हाय कर रहे थे हम, तो कैसे हो, क्या कर रही हो, आंटी कैसी है, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक तो है, पर थोड़ी सी उनको आजकल पेन रहती है, तो इस तरह से ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसने बोला मुझे बताओ क्या मसला है। मैंने बताया सारा। उसने कहा कि मेरे फादर, तुम्हें पता है डॉक्टर हैं, तो वो मे बी वो उनको थोड़ा ये उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री मुझे व्हाट्सएप करो, मैं अपने फादर को दिखाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने सारी हिस्ट्री, मामा की मेडिकल हिस्ट्री उनको व्हाट्सएप की। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ये तो गलत है, आपको इतनी मेडिसिन खानी नहीं चाहिए, ये इतनी बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको इतना डॉक्टर ने बना दिया हम लोग ऐसे हो गए कि है। उन्होंने बताया कि मेरे एक्सरे में कि उसमें एक वो होती है, ग्रीस होती है, ग्रीस कम हो गई। ऐसे होता है अगर घुटनों में ऐसे इसके दरमियान में ना ग्रीस होती है हर इंसान के अंदर। तो उसकी 3-4 ही वजूहत होती है, या तो आपकी एज ज्यादा हो गई है, बुजुर्ग हैं, या आपको गिर गए हैं, जख्मी हो गए हैं, या वो जो बताया इन्होंने आपको जिम में है, या ओवरवेट है, या ओवरवेट लोगों को अपना वेट, हाँ ओवरवेट लोगों बिल्कुल सही। मैंने अक्सर देखा, मेरी कोई ऐसे जानने वाली है, वो उनको इनकी उतनी एज नहीं है जितनी उनको प्रॉब्लम्स इतनी है, जॉइंट पेन्स की, ग्रीस की, तो इस तरह से प्रॉब्लम ही हो जाती है किसी को भी। इतना ज्यादा वेट होगा तो वो फिर घुटनों पर पड़ेगा, जिस्म के हर हिस्से पे पड़ेगा। तो मेरी ग्रीस जो थी इसकी नॉर्मल बिल्कुल। तो डॉक्टर से, हाँ जी, डॉक्टर नॉर्मल है। हाँ जी, तो हमारे जो ये पाकिस्तान से जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ठीक है आप मेडिसिन ले, ये टाइम के साथ। अब यही है कि आप जब भी आपको पेन हो आप मेडिसिन का। बहरहाल जो मेरी न्यूयॉर्क की जो फ्रेंड है, उनके फादर ने जो हमें सजेस्ट किया, उन्होंने हमें किया ये कि आप लोग हर्बल ट्रीटमेंट करें और आप अपने घर पे ही ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने हमें बहुत ही नेचुरल चीज़ें बताई जिनका हमें पता भी नहीं था कि इनके इतने फायदे हैं। और 2-3 चीजें और भी हैं इसमें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज रखनी है। हाँ, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। आपने बिठा नहीं देना क्या मुझे घुटने में दर्द है मैं बैठ जाऊँ, अपने बैठना नहीं है, आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है। मैं अक्सर बिठा देती हूँ मम्मा को, नहीं आप काम ना करें। फिर मैंने सोचा नहीं ये ठीक कर रही हैं, आपने चलने फिरने देती हूँ। कसम से बताओ, मेरी व्हील पावर बताते बहुत व्हील पावर है। हालांकि मम्मा एक टाइम पर डिसअपॉइंट हो चुकी थी कि ये पेन नहीं जाएगी, कि एक दफा बस हो जाती है इंसान की, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करे। तो मम्मा ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई, रोना स्टार्ट हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये इतना इसका अच्छा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो ये मेरी पेन क्यों नहीं खत्म? मेरे जहन में ये बैठ गया कि मैं वो ना हो कि मैं चल ना सकूं, तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे इन चीजों से बड़ा खौफ आता है। मेरी आपको पता है मैं कितना अच्छा डाइट मेरा है, बैलेंस डाइट है मेरा, खाने में मेरा बड़ा अच्छा डाइट है। मेरा एक ही मैसेज है कि आपने अपनी व्हील पावर नहीं छोड़नी, आपने एक्सरसाइज करनी है बड़ी लाइट, आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करें, आपने बैठना नहीं है। आप अगर डर गए बैठ गए तो आप बैठ गए, फिर आप नहीं उठते। आप अपने अंदर हिम्मत रखें, अगर आप बैठ गए तो सारी जिंदगी के लिए आप बैठ जाएंगे। मैं इन चीजों से बहुत डरती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, अपना डाइट जो है वो बैलेंस रखें,
खाना कम रखें, अपना वेट हो सके तो कम करें। मैं ये मेरे साथ एक लकीली बात रही है कि मैं शुरू से मेरा वेट जो है ना, आपका वेट कम था? शुरू से मेरा वेट कम है, ये भी मेरी, और मैं खाना वगैरह भी तुम्हें पता ही है मैं कितना बैलेंस से खाती हूँ। तो इस एज में आके मुझे ना तो मुझे शुगर है ना मुझे ब्लड प्रेशर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये चीजें हो जाती है, कोई बात नहीं, इसको आप कंट्रोल करें, विल पावर रखें। तो वो जो चीजें हैं वो आज हम आपको बताते हैं, तो ये आपको बताएंगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरी फ्रेंड ने बताया, उनके फादर ने बताया कि किन चीज़ों से आप अच्छे से घर पर ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जहाँ आप मेडिसिन खाते हैं उसकी जगह आपको ये चंद चीज़ें खानी होंगी, ना कोई इतना लंबा चौड़ा कोई दवाइयाँ से जान छुटकी। मैं कहती हूँ इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि दवाइयों का कोई फायदा नहीं है। तो वो एक चीज जिनका बहुत फायदा है, 2 डॉक्टर ने हमें चीजें बताई हैं। एक शकरकंदी और शकरकंदी होती है स्वीट पोटैटो। जैसे कि हम मार्केट्स में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर लगी होती है शकरकंदी, और काफी उस पर मीठी चटनी मसाले सब लोग ऐड कर खाते हैं। बहुत मजे की होती है और टेस्टी होती है। तो ये भी अच्छी बात है कि ये टेस्टी है। तो एक है शकरकंदी आपने बाहर से ले लेनी है, घर पे बेशक आप ना बनाएं, बाहर से आपने लेनी है, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर कोई मसाला, कोई स्पाइसेस, कोई चटनी आपने उसके ऊपर ऐड नहीं करनी, आपने बिल्कुल रूखी खानी है, ठीक है। कोई मिर्च मसाला उसके ऊपर कुछ नहीं डालना। और सेकंड चीज आती है चुकंदर और गाजर का जूस। जी हाँ, चुकंदर और गाजर का जूस इतना फायदेमंद है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती कि मामा को फर्क किस चीज से पड़ा है। और चुकंदर और गाजर ने एकदम से मामा जूस मैं उनको बना कर देती हूँ ना, तो वो कभी कभी उनको पेन होती है तो मैं उनको बना कर देती हूँ। वो जब पीती है ना फिर मुझे बताती है कि मैं अब बिल्कुल फ्रेश हूँ, ठीक हूँ, चलो कहाँ आज ब्लॉग बनाना चलते हैं। तो मैं कहती हूँ वाह। तो इस तरह से मतलब इतनी मामा में हिम्मत आ जाती है, क्योंकि आपको पता है जब ये जॉइंट पेन होती है तो इतना हम वॉक नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, हिम्मत नहीं रहती, लेकिन इनकी विल पावर है। मैं कितना चली हूँ आपके साथ। वो फेस्टिवल बहुत बड़ा था, इतना लंबा चलना था वहाँ पे तो समझ ले कोई गाड़ी लेके आप जाना मुझे चाहिए। बार बार कह रही थी मम्मा बैठ जाए, आप जरा रेस्ट कर ले। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। हाँ ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। से ये मैंने चुकंदर और गाजर का जूस मैं पी के गई हूँ, शकरकंदी भी मैं खाती हूँ। अक्सर आप हम मार्केट जाते हैं तो वो उस पे ना कोयले पे, हाँ। वो बहुत अच्छी उसके ना, उससे वो ज्यादा बेटर है। वो मैं बिल्कुल मसाले वगैरह नहीं लगाती उस पे, तो मैं वैसे ही खाती हूँ। मैं कहती हूँ गला ना खराब हो जाए। तो शकरकंदी से मुझे बहुत ही आराम मिला है। इसके गाजर और अलसी के बीज जिनको हम इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं, जिसका मैंने आपको बालों का हेयर जेल भी बनाकर दिखाया था। फ्लैक्सीड उसको आपने 1 चम्मच लेके उसको हल्का सा खाली आप उसको फ्राई पैन में ही हल्का सा उसको आपने फ्राई करना है। मैं भी करके दिखा देती हूँ। तो उसको आपने उसका पाउडर बना लेना है मिक्सर में, और उसको आपने उसके साथ वो जो अलसी के बीज का जो आपने पाउडर बनाना है ना, उसको आपने पाइनएप्पल जूस के साथ 2 चम्मच छोटे चाय के वो आपने लेने हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर है या आपको कोई प्रॉब्लम तो आप ऐसा करें कि उसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। हफ्ते में 1 बार आप ये ले लें, और रोज़ाना आप 2 दिन के बाद आप शकरकंदी ले लें, और जो गाजर और चुकंदर का रस है ये आप रोज़ाना पी सकते हैं। 1 हफ्ता आप ये सब चीज़ें यूज़ करें, और फिर आप देखें आप में कैसे हिम्मत है। और आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, छोटे छोटे काम करने हैं, आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ज़हन अपना रखना है कि मैंने ठीक हूँ। तो इंशाल्लाह अपनी विल पावर है जो आप उसको ज़रा पावर अपनी बढ़ाएं, परेशान ना हो, घबराए ना। अल्लाह पे सब सारी है, अल्लाह पाक हिम्मत देता है ना। जब आप सोचते हैं कि मैंने ये करना है तो अल्लाह भी आपका साथ देगा। आप हिम्मत हार जाएंगे तो अल्लाह क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो अपनी विल पावर रखिए। मैं हूं ना सबूत। मैंने अपनी बेटी से यही कहा, मैंने कहा आप ये जरूर बताओ, ये बात जरूर शेयर करो, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है। जो हमारे साथ हुआ है हम वो बताएंगे, रीजनल जो बात होगी बिल्कुल। मगर जो बात हमने आजमाई है, जो जिसका हमें यकीन है कि इसका फायदा है, वो हम आपको बताएंगे।
अगर आप लोगों में से कोई ऐसे तकलीफ का शिकार है, अगर उसके ये काम आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मुझे पता था हमारे पास थी एक प्रॉपर फ्रूट फैक्ट्री, तो मैं बना लेती हूँ उसको, जूसर में ही बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा आपने एक चुकंदर लेना है और एक गाजर लेनी है, उसको आपने उसमें थोड़ा सा अपने आधे से भी कम पानी ऐड करना है और उसका एक थिक पेस्ट बन जाएगा। तो आपने उसको स्टेन कर लेना है, स्टेन करके उसका आधा ग्लास बनेगा, जितना भी आपने उसको पीना निकलेगा उसका जूस, आपने उसको पीना है ना, उसमें आपने कोई चीनी नमक कुछ भी नहीं ऐड करना, ऐसे ही आपने उसको पीना है। और इसके इतने फायदे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये दर्द जो आप जिसकी जगह आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं, जाहिर सी बात है आजकल कितनी महंगाई है, नहीं इतना अफोर्ड कर सकते इतनी महंगी एक्सपेंसिव मेडिसिन। एक गोली कितने की? 3000 की एक गोली जो मैंने हफ्ते में खाई। तो वो खाकर डॉक्टर के पास जाया करते थे। तो इस तरह से ये सारा होता था। मैं इसको चले स्कैम भी नहीं कहूंगी, डॉक्टर एक अपना काम करता है, लेकिन हमने उनका नाम भी इसलिए मैंने इधर रखा, डॉक्टर मैं का नाम किसी को करेंगे, बुरा नहीं कहना चाहती। डॉक्टर अपना काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके जो इन फ्यूचर जो इनके नुकसान होने थे ना, हमने खुद हम उन नुकसान से खुद बचे हैं। हमें उन्होंने कहा कि आप बस मेडिसिन खाते रहे और आते रहे, ट्रीटमेंट लेते रहे। फीस आपको पता है डॉक्टर्स पे क्या होता है, हॉस्पिटल्स में क्या होता है। मैं डॉक्टर्स को बुरा नहीं कह रही, जो डॉक्टर्स की जो एक टीम होती है, एक पूरा एक स्टाफ होता है, वो बहुत एक बेईमान होता है। डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारा बहुत बड़ा डॉक्टर्स में उठना बैठना है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स की तरह है। तो ज्यादातर हमारा उठना बैठना डॉक्टर्स में ही होता है, तो मैं डॉक्टर्स को बुरा नहीं कह रही, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आने वाली जो पेन्स होती है ना, हम खुद उनसे बचते हैं। वो डॉक्टर्स को भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि ये आगे जाके ये मेडिसिन कितना नुकसान पहुंचाएगी और नई बीमारियों को जन्म देंगी। इनफैक्ट उसका लास्ट जो रिजल्ट है ना, वो कोई नहीं बताता। हाँ, उसका जो लास्ट को एक अंजाम होता है ना, वो नहीं कोई बताता। खुदा ना खासा जॉइंट का प्रॉब्लम है तो वो एकदम से आपके गुर्दों में पड़ गया, पता चले कोई किडनी पे, कोई खुदा ना खासा किसी को डायलिसिस हो जाए, फिर डायलिसिस जैसी बीमारी से कौन लड़ सकता है? कोई भी नहीं। ये अल्लाह बस सही रखे, बस ये इन सब चीजों से। हाँ, हमने यही मैंने सोचा हुआ था कि ये जरूर इन्फॉर्मेशन आपको दें जो आपके काम आए, कोई और जो आजमूदा हो। बिल्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी मैं थोड़ी फील करती हूँ, फिर मैं उठ के आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बड़ी लाइट सी, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है इसकी, लेकिन है मामा करती है माशाल्लाह से, इनका स्टेमिना बहुत अच्छा है, वॉक करती है, ये काम करती है, हिम्मत इनमें बिल्कुल नहीं खत्म होती कि मैं बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं करना, आप ही कर लो जो करना है। बिल्कुल भी नहीं। बिठाती है, मुझे डांटती है कि आप नहीं सुधर रही। मेरी कभी इनकी कहते ना थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाती है इस बात। तो ये मुझे मना करती है, आपने कुछ मैं ये इसको पता नहीं तो मैं जान के थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ, क्यों? मुझे थोड़ी सी हिम्मत रहे। मैं ऐसे घूमती फिरती हूँ सारा दिन काम वाली के पीछे। इनका मकसद है कि ये कपड़े भी धो लेती है, इनको कल परसों वॉश की, मैं इतना गुस्से हुई थी इनसे कि आपने हाथ भी क्यों लगाया, मुझे पता नहीं था, मैं सो रही थी। 3 जाने काम वाली नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे भाई, तो कुछ मैंने, मेरा ख्याल है 20-25 मिनट लगाए हैं मैंने, तो सारा काम इस हालांकि मामा ने कभी ये काम नहीं मैं नहीं करती थी। मैं ये वही बात है ना कि हम वो काम वालियाँ हैं, अगर नहीं आती तो क्या हम बैठे रहेंगे देखते रहेंगे? सही बात, क्या होगा अभी? तो यही है। तो मेरा ख्याल है वो चीजें इन्हें बताएं आप कि कैसे वो यूज करना है, क्या करना है, तो बनाना कैसे है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। और एक गाजर है और एक हमने ना आधा ग्लास पानी का डाला है मिनरल वाटर का। तो अब मैं इसे शेक कर दूँ। ये है जी फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच बड़ा, ठीक है। इसको हमने लाइट सा लगने नहीं देना,
क्योंकि इसमें जेल की तरह होता है, ये चिपक जाता है। तो ये हड्डियों में बहुत आयरन और बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम, ये आपकी जो ग्रीस कम है ना उसको ज्यादा बनाने में मदद करेगी इंशाल्लाह। ये देखिए हल्का सा ये हो गया, रोस्ट करनी है किस्म की। ऐसे एक आधा सेकंड। अब ये हो गया, देंगे उसके बाद में इसको। अब इसको आप ठंडा होने देंगे। हाँ देखो कैसे हो गया। हाँ जी, तो ये हमने चुकंदर का जूस, अलसी के बीज, उनको हमने हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा रोस्ट किया है। और ये है जी शकरकंदी, जिनको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जब भी आपको पेन हो। जहाँ आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वहाँ आप ये छोटी छोटी रीज़नेबल चीज़ें जो आपके घर पर इजीली अवेलेबल भी होती हैं, तो कोई लंबा चौड़ा इसका खर्चा भी नहीं है और ये इतना आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है असल इसका। में एक वीक अगर ये यूज करेंगे ना तो उनमें इतनी हिम्मत ताकत आ जाएगी, आयरन की कमी पूरी होगी, कैल्शियम की कमी पूरी। वो जो जेल फॉर्म होती है ना, अगर वो कम हो गई है तो वो भी अच्छी उससे बढ़ जाएगी। ये वो चीज़ें सब बढ़ जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं। फिर भी आप अगर आपको बीपी है या आपको शुगर का कुछ मसला है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ये इसमें हम आप चीनी ना डालें ना नमक डालें, कुछ भी नहीं ठीक है। गाजर और चुकंदर जो है ये तो कुदरत की सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप चीनी इसमें यूज़ ना करें। और शकरकंदी इसका आप पूछ लें अगर किसी को। तो बाकी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका बहुत फ़ायदा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इससे आपको आराम आता है तो मुझे दिली खुशी होगी। बस आप हमें दुआओं में याद रखें। मैंने ये सोचा कि अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं कितने दिनों से कहती कि अगर मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे आराम आया इससे, मैं तो कोई मेडिसिन नहीं ले रही, मेरी मेडिसिन ये है, ये मेरी मेडिसिन है। तो एक हफ्ता में ये खाती हूँ और ये साथ में मैं एक दिन के बाद 2 दिन के बाद जो है ना ये। अच्छा मम्मी, अलसी के बीज जो हमने बनाए इसको किसके साथ हाँ पीना है? हाँ, इसको आप पाइनएप्पल जूस जो होता है ना उसमें 2 चम्मच आप लेना, पाइनएप्पल जूस में डालना। उसमें भी कोई शुगर सॉल्ट कुछ भी ऐड कुछ नहीं नहीं करना। करना। अगर आप है कि अगर पाइनएप्पल में आप नहीं पीना चाह रहे तो आप पानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन। पानी के साथ आप 2 चम्मच जो चाय के होते हैं ना वो डालें ताज़े पानी में, फ्रेश पानी में, मिनरल वाटर जो है उसमें डाल के आप पिए, कोई मसला नहीं। इसमें आयरन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हड्डियों को मजबूत करती है, और कैल्शियम है और बहुत सारे फायदे हैं। मुझे तो अब वो नाम भी याद नहीं आ रहे। तो माशाल्लाह से इसका बहुत फायदा है। इंशाल्लाह इसे कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं इन चीज़ों का। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ें यूज़ करी मैंने कहा आपके साथ में जरूर शेयर करूँ। ये चीजें भी हमें डॉक्टर ने ही रेकमेंड की हैं। और वो डॉक्टर वो थे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का ही रिकमेंडेशन है जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से इस चीज़ का इतना फ़ायदा हुआ है, तो हमने सोचा ये चीज़ें हम क्यों ना यहाँ भी अपने चैनल पर बताएं। और ये देखें एक तरह का सदका जारी है, किसी के लिए हम इतना अच्छा ये वीडियो बना रहे हैं, कितना इस चीज़ का फ़ायदा किसको हो सकता है। अगर आपसे जुड़े किसी भी लोगों को इस तरह से, किसी भी लेडीज़ को, किसी को भी इस तरह से कि ये मसला हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये मेरी वीडियो उनके साथ शेयर करें। तो ये अच्छी बात है, अगर हमारी वजह से अगर कोई तकलीफ से दूर हो जाएगा तो हमें और क्या चाहिए। अब ये चीज़ें भी हमें डॉक्टर ने बताई है ना। हाँ, यहाँ डॉक्टर ने हमें नहीं बताया। ये डॉक्टर्स नहीं बताते ये ये चीज़ें। जो डॉक्टर हाँ, यूट्यूब पर वीडियोस हैं इस बारे में, आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल के साथ नहीं बता के रहे। साथ नहीं आपको बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। ये हमें हमारे बहुत करीबी थे जिन्होंने हमें बताया।
तो मैम, हाँ मैम के अपनी फ्रेंड का भी, उनके फादर का भी हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना हैं। चाहते उन्होंने हैं। हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो मैम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने तो उनको गिफ्ट भी भेजे हैं, और हाँ। इंशाल्लाह मैं और भी गिफ्ट भेजूंगी। उन्होंने मुझे इतनी तकलीफें मिल जाती हैं। हमारी फ्रेंड का बहुत है, उसने बहुत मुझे और इंशाल्लाह आपको यूज करें तो इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा। बस आप हमें दुआओं में याद रखें, और यही है कि आपकी दुआएं चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। बच्ची को ये बहुत मेहनत कर रही है, इसको अल्लाह पाक कामयाबी दे। तो आप सब तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं भी आई तो फिर भी करें। तो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ या नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।